हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स में। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का जो वीडियो है, वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ बताने वाली हूँ। लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि अचानक से जो प्रीतो कानपुर गई है, ये कोई भी प्री प्लानिंग नहीं थी, ना कोई पहले से इन लोगों का प्लान बना हुआ था कानपुर जाने का। ये अचानक से ही इन लोगों का रात में कल प्लान बना है और ये लोग कानपुर चले गए हैं। अब कानपुर जाने के पीछे की जो स्टोरी है, क्योंकि अचानक से ऐसा क्या हुआ जो इन लोगों को कानपुर जाना पड़ा, क्योंकि जब ये लोग कानपुर से आए थे, प्रीतो उसकी बड़ी बहन, तब इनकी पूरी प्लानिंग थी कि ये 2 महीने तक हिमाचल रुकेंगे, क्योंकि प्रीतो अपना सारा सामान पैक करके लेकर आई थी वहाँ से। और इन लोगों की पूरी यही तैयारी थी कि 1-1.5 महीना कम से कम हिमाचल रुकेंगे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ जो प्रीतो को वापस से कानपुर जाना पड़ा? तो उसके पीछे के बहुत सारे कारण सामने आए हैं। तो वही सब कारण मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि लोग भी इस टाइम इतने ज़्यादा समझ ही नहीं पा रहे हैं किसी सिचुएशन को कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। जिस तरीके से कभी नन्नू के रिप्लाई आते हैं, कभी प्रीतो के रिप्लाई आ रहे हैं, प्रीतो की बहन के भाई के रिप्लाई आ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। उसके बाद इन लोगों की अचानक से प्लानिंग बन जाती है कानपुर जाने की, जबकि इनको कानपुर जाने का भी कोई ज़रूरत नहीं थी और कोई इन लोगों को अभी काम भी नहीं था कानपुर जाने का। लेकिन ये जो अचानक से इन लोगों ने जाने का सोचा है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था। रीज़न ये है कि जो प्रीतो है, प्रीतो के घर वाले कहीं ना कहीं, उसकी मम्मी प्रीतो को यही समझा रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रीतो की मम्मी को इस चीज़ के लिए टारगेट करते हैं और नेगेटिव कमेंट करते हैं कि आप अपनी लड़की को बिल्कुल भी नहीं समझाते हो। तो प्रीतो की मम्मी ने प्रीतो को समझाने की एक कोशिश की थी कि अगर तुम लोग चाहो तो एक बार बैठकर पुरानी जो भी लड़ाई झगड़े हैं उनको ख़त्म करो, और पुरानी चीज़ों को भूलकर अगर तुम लोगों को लग रहा है कि तुम अभी भी साथ में दोनों रह सकते हो, तो तुम रहने की कोशिश करो और बच्चे के भविष्य के बारे में सोच कर चलो। जिस तरीके की चीज़ें मुझे पता चली थी, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी थी अपने चैनल की वीडियोस के थ्रू, और आप लोगों को बताया भी था कि आखिरकार क्या चल रहा है। और यही सब चल रहा था कि प्रीतो को लगातार उसके घर वाले, स्पेशली उसकी मम्मी, समझाने की कोशिश कर रही थी कि इस तरीके से अगर सिचुएशन अभी भी बन जाती है तो ठीक है। लेकिन आप लोग समझ सकते हो कि उसकी बड़ी बहन और जो बड़ा जीजा है, उन्होंने हमेशा से जो चाहा है वो हमेशा वही करते हैं। और प्रीतो इतनी ज़्यादा नादान और बेवकूफ़ बन जाती है उन दोनों की बातों में आकर के। प्रीतो को ये लगता है कि मेरी बड़ी बहन जो बोल रही है और जीजा जो बोल रहा है, बस वही सब चीज़ें ठीक है। प्रीतो ने अपनी लाइफ की जो सबसे बड़ी गलती की है, वो उसने यही की है कि उसने हमेशा से अपनी बड़ी बहन की कॉपी करना चाहे। बड़ी बहन जो बोल देती है, उसको लगता है बस वही सारी चीज़ें ठीक है। उसने शुरू से ही अपनी मम्मी की बातों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है प्रीतो ने, जबकि अपनी बड़ी बहन की हर बात को वो मानती है। अब जब प्रीतो की मम्मी उसको समझा रही है ये सारी चीज़ें कि अगर तुम चाहो तो अभी भी अपना रिश्ता ठीक कर सकती हो, तो प्रीतो ने अपनी मम्मी की बात को नहीं सुना, लेकिन अपनी बहन और जीजा की बात को माना। क्योंकि बहन जो है, उसका शुरू से ही दिमाग इन्हीं सब चीज़ों में चलता है, क्योंकि उसने शुरू से ही ये चाहा कि प्रीतो की लाइफ ख़राब हो। ये बात प्रीतो नहीं समझ पाती। प्रीतो को लगता है कि मेरी बहन और जीजा जो भी कह रहे हैं वो सब सही है। अब बात ये आ जाती है कि जो बड़ी बहन है, बड़ी बहन का आप लोग समझ सकते हो कि बच्चा नहीं है, ठीक है। अब उसके दिमाग में शुरू से ही, जब से प्रीतो प्रेग्नेंट थी, तब से ही बड़ी बहन और जीजा के दिमाग में यही था कि किसी भी तरीके से जब बच्चा इस दुनिया में आ जाए तो उस बच्चे को अपने ही पास रखा जाए। और इसके लिए उन्होंने प्रीतो की लाइफ ख़राब कर दी, क्योंकि खुद की जब उनके भी बच्चा नहीं था, उससे पहले सब कुछ चीज़ें ठीक थी। लेकिन जब से बच्चा आया, तब से प्रीतो का लगातार ऐसा ब्रेन वॉश किया उसकी बड़ी बहन ने कि प्रीतो फिर यहाँ रहना ही नहीं चाहती थी। प्रीतो को बस ये लगने लगा कि अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना, अब मुझे अपने मायके में ही रहना है, क्योंकि इस तरीके की बातें उसके दिमाग में भर दी गई थी, नेगेटिव चीज़ें उसके दिमाग में भर दी गई कि उसको लगने लगा कि मेरे ससुराल में मेरे लिए चीज़ें ठीक नहीं है, जबकि सब चीज़ें ठीक थी। जिस तरीके के व्लॉग्स आया करते थे, तो छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हर घर
में होते हैं, ठीक है। कोई नन्नू और प्रीतो के साथ कोई नई चीज़ नहीं थी, लेकिन इन्होंने उन छोटी छोटी चीज़ों का इतना ज़्यादा इशू बनाया, इतना ज़्यादा उन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा दिया, और कुछ प्रीतो का ब्रेन वॉश इस तरीके से कर दिया गया, क्योंकि ब्रेन वॉश करने के पीछे एक मकसद था बड़ी बहन का, क्योंकि बड़ी बहन को पता था कि उसका अभी कोई बच्चा नहीं है, और अगर प्रीतो मायके में आएगी तो साथ में छोटा बच्चा भी आएगा, तो कहीं ना कहीं बड़ी बहन और जीजा के मन में अभी भी प्रीतो से ज़्यादा जो छोटा बच्चा है उसको साथ में रखने की वजह है प्रीतो। इसलिए ये लोग बार बार ऐसी कोई कंडीशन, जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है, जब भी प्रीतो को ये चीज़ें समझाई जाती हैं, या प्रीतो के दिमाग में कभी भी जब ये चीज़ आती है कि हाँ चलो ठीक है, पुरानी बातों को ख़त्म करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, तभी उसकी बहन और जीजा फिर कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देते हैं ताकि ये नन्नू से ना मिल पाए। क्योंकि अभी बीच में फिर वही कंडीशन हुई थी, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि प्रीतो के जिस तरीके के व्लॉग्स आ रहे थे, पहले वो कभी भी डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलती थी कि मैं अपने हस्बैंड को ऐसा बोल रही हूँ वैसा, लेकिन वो 2-3 दिन से इस तरीके की बातें भी करने लग गई थी। मतलब 1% लोगों के दिमाग में ये चीज़ आने लगी थी कि हो सकता है प्रीतो अब चाह रही है कि रिश्ता ठीक हो जाए, लेकिन जहाँ बहन और जीजा को ये लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि प्रीतो का माइंड फिर से चेंज हो जाए, उन्होंने फिर से एक नया गेम खेल दिया कि वो फिर से प्रीतो को कानपुर ले गए। और प्रीतो ने अपने मुंह से जो सारी चीज़ें बताई हैं, वो तो प्रीतो को कुछ ना कुछ तो लोगों को बताना पड़ेगा कि अचानक से क्यों जाना पड़ा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कानपुर में जाके मेंटली टॉर्चर नहीं होगा या रिप्लाई वाले जो वीडियोस बनते हैं वो नहीं बनेंगे, वहाँ पे भी बनेंगे। बट जब भी बड़ी बहन को ऐसा लगने लगता है कि चीज़ें ठीक ना हो जाए, तभी वो इस तरीके का कोई गेम खेल देती है कि प्रीतो कहीं गलती से भी अपने ससुराल वापस ना चली जाए। इसीलिए वो फिर से प्रीतो और बच्चे को वापस कानपुर ले आई है। और दूसरी बात जो वो ये आती है कि व्यूज़ की वजह से भी बड़ी बहन प्रीतो को अपने साथ लेकर रखती है हमेशा।